आप सभी को जय मसीह के मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे दोस्तों, मैं फिर से एक बार आप सभी के बीच में वो परमेश्वर का वचन लेके आए हैं जो कि लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय से 18 के 2 से हम पढ़ेंगे। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, किसी नगर में एक धनी मनुष्य रहता था। वो ना ही मनुष्य के परवाह करता था और ना ही परमेश्वर से डरता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी और उस विधवा ने उसके पास जा जाकर हमेशा कहती थी, मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दई से बचा। मेरे दोस्तों, वो मनुष्य खुद ही वो ना ही परमेश्वर से डरता था, ना ही कोई मनुष्य यानी कोई आदमी के परवाह करता था। फिर भी उसके पास वो जा जाकर हमेशा कहते थे। वो मनुष्य ने सोचा, वो जो धनी व्यक्ति था उसने सोचा कि मैं ना ही परमेश्वर से डरता हूँ और ना ही मनुष्य की परवाह करता हूँ, फिर भी ये विधवा ने मेरे पास आ आकर बार बार हमारी नाक में दम करती है। मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, ऐसा ना हो कि अंत में आकर मेरी नाक में दम कर दे। तो ये प्रभु यीशु ने यह दृष्टांत कहा। मेरे दोस्तों, तो हमें प्रार्थना में कभी साहस नहीं छोड़ना चाहिए, प्रभु के धन्यवाद में कभी साहस नहीं छोड़ना चाहिए। ये दृष्टांत इस विषय में कहा कि जब हम मनुष्य के जीवन में कभी परेशानी आता है, तकलीफ आता है, चाहे कोई भी दिक्कत आ जाता है, तो हम लोग घबरा जाते हैं और परमेश्वर को दोष देने लगते हैं और कुड़कुड़ाने लगते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा है। तो यही प्रभु यीशु ने कहा कि जब वो एक ऐसा व्यक्ति न्याय चुकाने के लिए कह रहा है और वो न्याय चुकाएगा, तो तुम्हारा परम पिता परमेश्वर तुम्हारा न्याय क्यों न चुकाएगा अपने धर्मी लोगों को। तो इसलिए प्रभु यीशु ने ऐसे ऐसे दृष्टांत कहा है, और दृष्टांत में जो कुछ भी उसने कहा है, तो हमें इस वचन को बहुत ही गहराई से समझना है कि यदि हम सबकी जीवन में परिस्थितियाँ आती है, और प्रभु का वचन याकूब का भी पत्री में कहता है कि तुम धीरज धरो, क्योंकि धीरज हर एक चीज़ों में हमें सफलता बनाती है। हमें धीरज को खोना नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस वचन के द्वारा समझे होंगे कि हमारे भी चाहे कोई भी जीवन भाई बहन के जीवन में परेशानी आती है, तो हमें उस सच्चे न्यायी परमेश्वर पर भरोसा करना है, क्योंकि वो हमारा न्याय अवश्य चुकाएगा, हमारे हर एक ज़रूरतों को अवश्य पूरा करेगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय मसीह के।